दोस्तों, भारत के इतिहास में एक से एक महान राजा पैदा हुए हैं। इन शासकों में से कुछ ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने ऐसा इतिहास रच दिया जिसे कभी भुलाया ही नहीं जा सकता है। इन्हीं शासकों में से एक ऐसा नाम था जिसने भारत की प्रगति के लिए इतना कुछ किया कि लोगों ने उसके नाम के आगे ही महान लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, ये शासक थे मौर्य वंश के राजा अशोका द ग्रेट, जिन्होंने अपने शासन के थोड़े से समय में ही भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। इस वीडियो में मैं आपको महान अशोक के बारे में तो बताऊंगा ही, इसके साथ ही आपको महान अशोक की उन सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में बताने वाला हूं जिससे उन्होंने अपने साम्राज्य के रहस्यों को बचाने के लिए बनाया था, जिसे दुनिया सम्राट अशोक के 9 रहस्यमयी रत्न के नाम से जानती है। कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया में आज भी सीक्रेट सोसाइटीज मौजूद हैं, जैसे अमेरिका की इल्यूमिनाटी या फिर सम्राट अकबर के नवरत्न। कहते हैं कि ये सदियों से हमारे समाज में मौजूद हैं। इस बारे में हम वीडियो में जानेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले चलिए आपको सम्राट अशोक के नवरत्नों के बारे में बताता हूं। दोस्तों, महान अशोक इतिहास में 3 लोगों में से एक रहे हैं जिनके नाम के आगे महान लगा था। इसमें महान सम्राट अशोक थे, दूसरे अकबर द ग्रेट थे, वहीं तीसरे अलेक्जेंडर द ग्रेट रहे हैं। सम्राट अशोक का नाम संसार के महान इंसानों में गिना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईरान से लेकर बर्मा तक अशोक का साम्राज्य था। अशोक ने जहां जहां भी अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहां वहां अशोक स्तंभ बनवाए। उनके हजारों स्तंभों को मध्यकाल के मुस्लिमों ने ध्वस्त कर दिया था। सम्राट अशोक ने 268 बीसी से 232 बीसी तक ही राज किया था। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध अशोक की जिंदगी का आखिरी युद्ध था। इसके बाद वो धर्म की ओर मुड़ गए थे। इतिहास के मुताबिक कलिंग का युद्ध बहुत ही भयंकर युद्ध था। इसमें भीषण रक्तपात हुआ था। इसे देखकर सम्राट अशोक विचलित हो गए। इसके बाद उन्होंने सारी युद्ध कलाओं को बंद कर दिया और धर्म की राह पर चलते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके साथ ही शांति का प्रचार करते हुए उन्होंने अपने लोगों को जगह जगह भेजना शुरू कर दिया। इतिहासकारों का कहना है दोस्तों कि सम्राट अशोक ने जिस तरह से इतने कम समय में अपने शासन का विस्तार किया था, लोगों का यह मानना था कि महान अशोक के पास ऐसा छिपा हुआ ज्ञान है जिससे वो जीत हासिल करते हैं। सम्राट अशोक का मानना था कि ज्ञान ही असली पावर है और इसे संरक्षित करने के लिए 3 रास्ते हैं: एकत्र करना, पोषित करना और इसे महान कार्यों के लिए इस्तेमाल करना। उनका मानना था कि अगर ये गलत हाथों में चला गया तो धरती का विनाश हो सकता है। इस पूरी धरती पर फिर से खून खराबा मच जाएगा। इसीलिए सम्राट अशोक ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों और विषयों के 9 सबसे प्रतिभाशाली लोगों को मिलाकर एक गुप्त समाज बनाया। इसे ही द 9 अननोन मैन कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के ये प्रमुख 9 लोग कभी सार्वजनिक तौर पर उपस्थित नहीं रहे और उनके बारे में लोगों को कम ही जानकारी थी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अशोक के साथ ऐसे 9 लोग थे जो उनको निर्देश देते थे, जिनके निर्देश और सहयोग के बल पर ही अशोक ने महान कार्यों को अंजाम दिया था। ये 9 लोग कौन थे, इसका रहस्य आज भी बरकरार है। वैसे 9 रत्न रखने की परंपरा की शुरुआत सम्राट अशोक और उज्जैन सम्राट प्रथम राजा विक्रमादित्य से मानी जाती है। उनके ही अनुसार बाद के राजाओं ने भी इस परंपरा को निभाया। अकबर ने अपने दरबार में 9 रत्नों की नियुक्ति सम्राट अशोक के जीवन से प्रेरित होकर ही की थी। अकबर ने अशोक की लगभग सभी नीतियां अपनाई थीं, जिसके चलते उन्हें महान घोषित किया जा सकता था। इतिहासकारों ने ऐसा किया भी। हालांकि अकबर ने किसी अन्य धर्म को अपनाने के बजाय खुद ही एक नया धर्म चलाने का प्रयास किया और वो उसके संस्थापक बन बैठे। अब सवाल ये उठता है कि सम्राट अशोक के साथ वो कौन 9 लोग थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें से हर एक के पास अपने अपने ज्ञान की विशेषता थी और अंत में सम्राट अशोक ने उनके ज्ञान को दुनिया में प्रसारित भी किया। साल 1923 में अंग्रेजी लेखक टैलबॉट मुंडी ने अपनी एक किताब प्रकाशित की थी जिसका नाम था द 9 अननोन। इस किताब में 9 विषयों के बारे में बताया गया है। ये किताब उन 9 लोगों के बारे में ही थी। बताया जाता है कि पहली किताब वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा पर थी। इस किताब को सबसे खतरनाक माना गया। कहा जाता है कि इस किताब में साइकोलॉजी के उन टर्म्स के बारे में बताया गया है जिससे आप हजारों की संख्या में लोगों का दिमाग बदल सकते हैं। दूसरी किताब है फिजियोलॉजी, जिसमें इंसान के शरीर के बारे में बताया गया है। इस किताब में इंसान के शरीर के बारे में इतनी बारीकी से बताया गया है कि इसको पढ़ने के बाद वो छूने मात्र से ही किसी को मार सकता है, जिसे टच ऑफ डेथ भी कहा जाता है। इस किताब में इंसान के शरीर के उन कमजोर बिंदुओं के बारे में बताया गया है जिन्हें छूकर वो किसी इंसान को मौत के मुंह में
भेज सकता है। तीसरी किताब माइक्रोबायोलॉजी पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक सूक्ष्म जीवाणु से मानव जाति को समाप्त किया जा सकता है। चौथी किताब ऑल्हेमी और मेटल ट्रांसमिशन पर आधारित है, जिसमें किसी भी मेटल को सोने में बदलने के तरीके के बारे में बताया गया है। वहीं पांचवी किताब में ह्यूमन कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है और इसके साथ ही ऊपरी दुनिया के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही उनके साथ संपर्क के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, ऐसे में कहा जाता है कि उस जमाने में लोग एलियंस का रहस्य जानते थे। छठी किताब जो थी, उसमें गुरुत्वाकर्षण वैमानिक शास्त्र के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसमें मॉडर्न एयरक्राफ्ट के बारे में विस्तार से बताया गया है। सातवीं किताब में क्रॉसमोजन और मैटर ऑफ यूनिवर्स के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और टाइम ट्रेवल का जिक्र किया गया था। इस क्रम में आठवीं किताब में प्रकाश और उसकी रफ्तार का जिक्र है। इसमें यह भी बताया गया है कि आप लाइट को हथियार के रूप में कैसे काम ले सकते हैं। नौवीं और अंतिम किताब में समाज शास्त्र का जिक्र है। इसमें समाज के उत्थान और उसके पतन की भविष्यवाणी की भी बातें कही गई थी। इन सभी किताबों की जिम्मेदारी सम्राट अशोक ने अपने 9 रहस्यमयी रत्नों को दी, ताकि वो समय के साथ इन्हें अपडेट करते रहें और अपनी रिसर्च जारी रखें। दोस्तों, कहा जाता है कि रहस्यमयी 9 रत्न आज भी इस दुनिया में मौजूद है। कहा जाता है कि इन लोगों ने एक ऐसा पदार्थ का सेवन कर लिया है जिससे इनकी उम्र कभी बढ़ती ही नहीं है और ये आज भी इस दुनिया में हैं। ये थ्योरी वैसे कम सच लगती है, लेकिन सम्राट अशोक के ये 9 लोगों की यही मंशा थी कि वो समाज के लोगों का भला करें। दोस्तों, अब आपको इल्यूमिनाटी के बारे में बताते हैं। कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी की शुरुआत जर्मनी के बावरिया शहर में हुई थी। साल 1776 में इंगोलास्ताद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम बिशॉप ने इसकी नींव रखी थी। शुरुआत में इल्यूमिनाटी का नाम ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी था। उस दौरान चर्च और क्रिश्चियन धर्म के कट्टरपंथ की जड़ें समाज में काफी गहरे तौर पर विद्यमान थी। इसी कट्टरपंथ से आजाद होने के लिए प्रोफेसर बिशॉप ने इस संगठन की शुरुआत की। एडम को यकीन था कि चर्च और कैथोलिक विचारों के कारण सोसाइटी खुलकर नहीं जी पा रही है। यही देखते हुए उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी तैयार करने की सोची जो हर तरह की धार्मिक बंदिशों से मुक्त हो। इसी के साथ इल्यूमिनाटी सीक्रेट एजेंसी की नींव रखी गई। कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी के जरिए वो काम करते थे जो ईश्वर या पॉजिटिविटी से दूर ले जाती थी। इनकी ज्यादातर क्रियाएं बहुत डरावनी और भयानक होती थी। इल्यूमिनाटी को पहले बिना किसी नुकसान का संगठन माना गया, लेकिन फिर इसकी अजीबोगरीब बातें निकल कर आने लगी। इस संगठन का यकीन था कि तकलीफ में खुदकुशी सही चुनाव है। इल्यूमिनाटी के सदस्य गलती करने वालों को मौत की सजा देने पर यकीन रखते थे। साथ ही ये धर्म पर यकीन करने वालों को मूर्ख मानते थे। ऐसी बातें सामने आने के साथ ही संगठन पर लगाम कसी जाने लगी। इसके साथ ही इल्यूमिनाटी से जुड़े लोगों की बढ़ती आत्महत्या और नेगेटिविटी को देखते हुए इस संस्था पर बैन लगा दिया गया। वहीं भारत की दोस्तों अगर बात करें तो कुछ सुसाइड केसेस को इसमें जोड़ा जाता है। वहीं कुछ और देशों में भी इस तरह की गतिविधि से जुड़ी हुई खबरें मिलती रहती हैं। वहीं इन सम्राट अशोक 9 रत्नों को भी कहा जाता है और लोगों का मानना है कि आज भी जिंदा है। लेकिन ये बात कितनी सच है, इस बारे में कोई सबूत नहीं है।